हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र की नवंबर महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। सामान्यतः यह मैगजीन प्रत्येक 2 मंथ में आती है, यानी बाई मंथली आती है, लेकिन इस बार यह एक ही मंथ में आ गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसको कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें पहला है एकात्मता की मूर्ति यानी स्टैच्यूज ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है, जो कि 108 फीट ऊंची है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मंधाता पर्वत पर स्थापित है। इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। 4 अक्टूबर को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा। FSSAI द्वारा मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मिथुन के मांस का नामकरण वीशी के रूप में करने की घोषणा। ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने को स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करना है। यह संशोधन सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। सम्मक्का सरक्का, जो कि मां बेटियां थीं, इन्होंने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर टैक्स लगाने के विरोध में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश। OIML यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यह भारत विश्व भर में बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। भारत विश्व का 13वां देश है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। भारत जो है इस सूचकांक में 45वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2024। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूके का है, यह पहले स्थान पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 201 से 250 रैंक समूह में शामिल। भारत के कुल 91 संस्थान शामिल तथा भारत सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। अमेरिका 169 विश्वविद्यालयों के साथ पहले स्थान पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा जारी किया गया। भारत 64 देशों में 56वें स्थान पर है, जबकि 2022 में इसका स्थान 52वां था। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण। I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया। I2U2 समूह का गठन 2021 में किया गया था। इसमें 4 देश, I2 मतलब एक I से इंडिया, दूसरे I से इजराइल और एक U से USA और दूसरे U से UAE, यानी 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल साउथ देशों हेतु एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की गई। इसकी घोषणा इंडिया UN फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान की गई। वैश्विक दक्षिण में मुख्यतः अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया में इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर बाकी सभी देश, और ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी जो देश हैं उनको शामिल किया जाता है। ये मुख्यतः विकासशील अथवा अल्प विकसित देश हैं। नेक्स्ट है आर्थिक परिदृश्य। प्रमुख फसलों का उत्पादन अंतिम अनुमान 2022-23। खाद्यान्न का उत्पादन 3296.87 लाख टन अनुमानित है। चावल का उत्पादन 1357.55 लाख टन अनुमानित है। गेहूं का 1105.55 लाख टन अनुमानित। श्री अन्न का उत्पादन, जिसमें मोटे अनाज शामिल हैं, 173.20 लाख टन अनुमानित है।
बागवानी फसलों का उत्पादन द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23। बागवानी का द्वितीय अग्रिम अनुमान है और जबकि फसलों का यह अंतिम अनुमान है, जिसमें बागवानी फसलों का उत्पादन जो है 351.92 मिलियन टन अनुमानित है और जो क्षेत्रफल है वह है 28.12 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2024-25। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह है 2275, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपए की वृद्धि की गई है। जौ का है 1850, पिछले वर्ष की तुलना में 115 रुपए की वृद्धि। चना में 5000, चना का है 5440, पिछले वर्ष की तुलना में 105 रुपए की वृद्धि। मसूर का है 6425, पिछले वर्ष की तुलना में 425 रुपए की वृद्धि। रेपसीड एवं सरसों का 5650 रुपए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 200 रुपए की वृद्धि दर्शाता है। कुसुम या सनफ्लावर, इसका जो एमएसपी है वह है 5800, पिछले वर्ष की तुलना में 50 रुपए की वृद्धि। है फोर्ब्स भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति 2023। मुकेश अंबानी पहले स्थान पर और गौतम अदानी एवं परिवार दूसरे स्थान पर। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल एवं परिवार हैं। जिरोधा के निखिल कामत सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2023 आईएमएफ द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रही, वहीं वर्ष 2023 और 2024 दोनों वर्षों के लिए यह 6.3% पूर्वानुमानित है। 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023, इसमें भी मुकेश अंबानी पहले स्थान पर और गौतम अदानी जो है दूसरे स्थान पर हैं। सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति कैवल्य बोहरा हैं, जिन्होंने जेप्टो की स्थापना की है। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें सीआरआर 4.5%, एसएलआर 18%, आधार दर 8.95 से 10.10% तक, बचत जमा दर 2.70 से 3% तक, रेपो रेट 6.5%, अस्थायी जमा सुविधा दर यानी एसडीएफआर 6.25%, प्रत्यावर्तनीय रेपो रेट यानी एफआरआरआर 3.3% पर, बैंक रेट 6.75%, एमएसएफ रेट 6.75%। भारत का विदेशी ऋण जून अंत 2023। आरबीआई द्वारा भारत के विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए। जून अंत 2023 में भारत का विदेशी ऋण 629.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो मार्चांत 2023 की तुलना में 4.7 बिलियन यूएस डॉलर अधिक है। जीडीपी एवं विदेशी ऋण का अनुपात घटकर 18.6% हो गया है, जो मार्चांत 2023 में 18.8% था। वैज्ञानिक परिदृश्य। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 को पहले एरियन 1 के नाम से जाना जाता था। इसे स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मिशन इस रॉकेट की अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया। इसे वूश नाम दिया गया है। इसे मुख्यतः चीन द्वारा वित्तपोषित किया गया है। ईरान द्वारा नूर 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। ईरान द्वारा सैन्य उपग्रह नूर 3 को लॉन्च किया गया। डब्ल्यूएचओ द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण। यह चार्टर एक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा से संबंधित रोगियों के मूल अधिकारों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है नभमित्र डिवाइस। इसरो के अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा नभमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण का सफल परीक्षण। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह उपकरण सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति। इसमें पहला है कात्यायनी अम्मा, केरल राज्य की साक्षरता मिशन में सबसे उम्रदराज महिला जिनका हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। गीतांजलि राव, भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा सम्मानित। सामिया सुलूह हसन,
तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर रही। इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। केविन मैकार्थी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को अपने पद से हटाया गया। ऐसा अमेरिका में पहली बार हुआ है कि प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को पद से हटाया गया हो। मोहम्मद मोइज्जू, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। माता अमृतानंदमयी, ये प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता हैं जिन्हें वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, इन्होंने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है चर्चित स्थान, इसमें पहला है उदयपुर। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। बरेली, परिषदीय विश्वविद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना। तिरुपुर, तमिलनाडु के इस शहर में 50वां भारत अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, बिहार में दानापुर बक्सर रेलखंड पर इस स्टेशन के समीप 12506 डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त। मराकेश, मोरक्को के इस शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न। कोलकाता, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की 21वीं बैठक संपन्न। अगला है पिथौरागढ़, 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई। नेक्स्ट है मथुरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला का उद्घाटन। नेक्स्ट है सकौती ग्राम, पूसा संस्थान द्वारा मेरठ जिले के इस ग्राम में कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित। अगला है उन्नाव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट है भदोही, भदोही में 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ। रॉबिन्स विले, अमेरिका के न्यू जर्सी की इस टाउनशिप में यानी रॉबिन्स विले में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन। यह भारत के बाहर बना कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला है नरेंद्र नगर, उत्तराखंड के इस शहर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की चौथी बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न। अगला है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यून हेमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस, इसका नाम था ट्रांसकॉन 2023, इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है पीलीभीत, योगी आदित्यनाथ द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ, कहां पर, पीलीभीत में। अगला है जोधपुर, प्रधानमंत्री द्वारा 5000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। जबलपुर, प्रधानमंत्री द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन। यहां रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा और कई पार्क और उद्यान होंगे। नेक्स्ट है बेंगलुरु, नोकिया द्वारा भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च। गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में प्रदेश में चलाए जाने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ। ग्वालियर, दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। इंदौर, प्रधानमंत्री द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई। हैदराबाद, यहां पर देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, जिसे हेल्थवे नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास। गुड़ामलानी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले के इस शहर में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास। अमृतसर, अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक आयोजित। मसूरी, देश के पहले कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन। गाजियाबाद, गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन में पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित। वाराणसी, प्रधानमंत्री द्वारा 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण। अगला है पुरस्कार अथवा सम्मान।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। यह अवार्ड हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किए जाने की घोषणा। दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार 2023 भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा अभिनेता धर्मेंद्र को प्रदान किया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रसिद्ध लेखिका एवं शिक्षाविद वीएस लक्ष्मी को। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2023 हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मधु कंकारिया को। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायक प्रोफेसर रुइक सियांग झांग को प्रदान किया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया। योजना परियोजना मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए इस चरण का शुभारंभ मिशन शक्ति का 2020 में शुभारंभ किया गया था। इस मिशन की थीम है सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ के अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु अधिसूचना जारी। नेक्स्ट है सागर मैत्री मिशन 4 आईएनएस सागर ध्वनि महासागर अनुसंधान एवं विकास में हिंद महासागर में रिम देशों के साथ वैज्ञानिक साझेदारी स्थापित करने हेतु रवाना। कौन सा? आईएनएस सागर ध्वनि। सेतु बंधन योजना नितिन गडकरी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी। इस योजना के तहत सेतु बंधन योजना। वन मित्र योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस स्कीम के दिशा निर्देशों का अनुमोदन। स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन। वंदन योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक, पौराणिक तथा धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना एवं अन्य सुविधाओं के विकास हेतु विस्तृत दिशा निर्देश। ए हेल्प स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम। पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा झारखंड में इसका शुभारंभ किया गया। महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना जो पशु बीमा, रोग नियंत्रण आदि के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। नेक्स्ट है लेक लाडली योजना यानी प्री बेटी योजना। यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। लड़कियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष, ये 18 वर्ष है, 18 वर्ष तक विभिन्न चरणों में 1,01,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 1000 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना असम सरकार द्वारा। श्रेष्ठ लक्षित क्षेत्रों में उच्च विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना। भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को सीटें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। क्या नाम है योजना का? श्रेष्ठ। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच जिले के खेमला गांव में 1440 मेगावाट क्षमता की। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड जो कि है 317 किलोमीटर इसकी आधारशिला रखी गई। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना यह परियोजना एक अंतरराज्य प्रमुख सिंचाई परियोजना है जिसका कमान क्षेत्र 2 राज्यों बिहार और झारखंड में स्थित है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान के लिए इस पहल का शुभारंभ। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना यह किसके द्वारा शुरू की गई है? बिहार सरकार द्वारा। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का दूसरा चरण नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा इसकी शुरुआत। दूसरा चरण
आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना यानी 6 राज्यों में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में यह संचालित होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन अथवा अभियान। चक्रवात 2023 यह संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत यानी HADR अभ्यास है। भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन गोवा में किया गया। संप्रीति 2023 भारत तथा बांग्लादेश के बीच उमरोई मेघालय में आयोजित। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 भारतीय थल सेना तथा अमेरिकी सेना के बीच फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में आयोजित। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया, जिसमें भारत के INS सह्याद्री ने भाग लिया। सिम्बेक्स 2023 भारतीय नौसेना तथा सिंगापुर नौसेना के बीच सिंगापुर में आयोजित। नेक्स्ट है सम्मेलन अथवा समारोह। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र इसका आयोजन मुंबई में किया गया। आदि महोत्सव 2023 ट्राइफेड द्वारा जमशेदपुर झारखंड में आयोजित। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। 11वां ट्रैफिक एक्सपो और स्मार्ट मोबिलिटी सम्मेलन 2023 इलेक्ट्रॉनिकी एवं IT मंत्रालय द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इसका मुख्य विषय था प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां। अगला है 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 इसका आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया और इसका विषय था सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। नेक्स्ट है हिंद महासागर की रिम संगठन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में कोलंबो में आयोजित। इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित। 26वां ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक 2023 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित। न्यू साहित्य महोत्सव 2023 यह बाल साहित्य प्रदर्शनी है जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस द्वारा देहरादून में आयोजित। मुख्य विषय था अमृत काल में पुलिसिंग। तीसरा आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2023 NIA द्वारा नई दिल्ली में आयोजित। A20 यानी एक्सेलरेट टू नेट जीरो अभियान आसियान शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023 इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। टाटा ट्रेवल मार्ट 2023 नई दिल्ली में आयोजित। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस 2023 पराग चेक गणराज्य में आयोजित। विश्व सड़क कांग्रेस। प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका विषय था प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषाएं। चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा नेशनल मॉल वाशिंगटन DC में आयोजित। भारतीय भाषा उत्सव 2023 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इस उत्सव का शुभारंभ किया। भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजित। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ 2023 कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित। इसका विषय था न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां। चौथा नदी उत्सव 2023 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित। केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 16वां अंतरराष्ट्रीय उत्सव कांग्रेस 2023 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित। भारत ने वर्ष 2027 में नई दिल्ली में इसके 17वें संस्करण की मेजबानी प्राप्त की। नेक्स्ट है संधि अथवा समझौता। भारत तथा इटली के मध्य समझौता रक्षा सहयोग समझौता। पापुआ न्यू गिनी और भारत के मध्य समझौता डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए। भारत तंजानिया के मध्य समझौता खेल, समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अगला है WHO विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के मध्य समझौता। दोनों के मध्य स्वच्छ नशा मुक्त खेल पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन। भारत अर्जेंटीना के मध्य समझौता
एक दूसरे के क्षेत्र में पेशेवरों को कानूनी अधिकार सुरक्षित करने हेतु सामाजिक सुरक्षा समझौता। इसके मध्य भारत और अर्जेंटीना के मध्य सामाजिक सुरक्षा समझौता। महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध बाघ नख राज्य में वापस लाने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा आईआईटी मुंबई के मध्य समझौता। मध्य भारत में खाद्यान्न सुरक्षा, पोषण, जलवायु लचीलापन और आजीविका में सुधार हेतु मुंबई में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। नेक्स्ट है संघ अथवा संगठन। एनटीपीसी लिमिटेड फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड। मेरा युवा भारत मंत्रिमंडल द्वारा इस निकाय की स्थापना को मंजूरी। युवाओं को समान पहुंच प्रदान करते हुए उनकी आकांक्षाओं को साकार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। भारतीय रेलवे के इन सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड 15वीं नवरत्न कंपनी बनी और राइट्स लिमिटेड जो है यह 16वीं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। आरबीआई द्वारा 5.39 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। भारत लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए इसके जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। इस पार्टी को गृह मंत्रालय द्वारा विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया। यूएपीए 1967 की धारा 3(1) के तहत। अगला है स्लाइस का विलय। आरबीआई द्वारा इस फिनटेक स्टार्टअप्स के असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी। एनएलएफटी और एटीएफ पर प्रतिबंध। गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा स्थित विद्रोही समूह एनएलएफटी यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ साथ उनके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। इसके द्वारा भारत का पहला निफ्टी 500 ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। इस भारतीय संस्था को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त। अगला है वर्ष एवं दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। इस वर्ष इसका थीम था विकास में ग्रामीण महिलाओं का अमूल्य योगदान। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर 2023 को। इसका विषय था जल पक्षियों के जीवन को कायम रखना। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। विषय था फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। इस वर्ष इसका विषय था इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबीइंग। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2023 तक। विषय अंतरिक्ष और उद्यमिता। अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। इसका विषय है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है। 92वां भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2023 को। इस अवसर पर प्रयागराज में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को। इसकी थीम थी टुगेदर स्ट्रॉन्गर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। इसकी थीम थी हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। नेक्स्ट है विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। इसका विषय है बड़े हों या छोटे सभी को प्यार करें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। 69वां वन्य जीव सप्ताह 2023 2 से 8 अक्टूबर 2023। इसका विषय था वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को। यह दिवस प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषा दिवस। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2023 को। इसका विषय है यूज हर्ट नो हर्ट। विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर 2023 को। इसका विषय है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विषय है पर्यटन और हरित निवेश। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को।
विषय है शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रुश्दी की। सूर्य वामसम, शिव शंकरी की। मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी। मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी। द रिवर्स स्विंग, कॉलोनियम टू कोऑपरेशन, अशोक टंडन की। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक रंजन अग्निहोत्री। नेक्स्ट है विविध, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, प्रधानमंत्री द्वारा इस आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन। यह खंड गाजियाबाद, गुलधार और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। इसी के साथ भारत में पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत हुई। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र, प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र में 511 केंद्रों का शुभारंभ। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए लैब, गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। कहां पर? गोरखपुर में, आरपीए लैब। वेब पोर्टल अपना चंद्रयान, नई दिल्ली में लॉन्च, एनसीईआरटी द्वारा विकसित। इस पोर्टल में मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए क्विज, पहेलियां आदि उपलब्ध हैं। इंडिया स्किल्स 2023-24, यह एक कौशल प्रतियोगिता है जिसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत ने 11वां स्थान प्राप्त किया। ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड, नई दिल्ली में लॉन्च। साइकी अंतरिक्ष यान, नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च। यह साइकी नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। तिलापिया पार्वो वायरस, भारत में तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में स्थित तालाबों में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित करता है, इसलिए इसका नाम तिलापिया पार्वो वायरस रखा गया है। डंफा टाइगर रिजर्व, जो कि मिजोरम में स्थित है, यहाँ भारत और यूके के वैज्ञानिकों द्वारा मेढक की नई प्रजाति बुपोइड्स भूपथी की खोज की गई है। भोपाल का महिला थाना अथवा महिला पुलिस स्टेशन, यह स्टेशन 9001-2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन, यह प्रौद्योगिकी बीएचयू की ग्रीन केपलरेट टीम द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पूसा 44, पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा 2024 से धान के इस किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च। राजस्थान में 3 नए जिले, ये जिले हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। भारत जापान फंड, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड द्वारा $600 मिलियन का यह फंड लॉन्च करने हेतु भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी। नैनो पीटीए, आईएससी बेंगलुरु द्वारा विकसित एंजाइम मेमेटिक, यह सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर जल के जहरीले रसायनों को नष्ट कर सकता है। हाई कुन, चीनी ताइपे द्वारा निर्मित इस पनडुब्बी का अनावरण। नेक्स्ट है खेल परिदृश्य। क्रिकेट, एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 300 से ज्यादा रन। नेपाल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 300 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाया। नेपाली खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 9 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करके रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले युवराज सिंह के नाम था, जो कि 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाए थे। फुटबॉल, सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन नेपाल के काठमांडू में और इसका विजेता रहा भारत और इसका उप विजेता पाकिस्तान। मर्डेका कप, इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। बैडमिंटन, अबू धाबी मास्टर्स 2023, महिला एकल विजेता रही उन्नति हुड्डा, जो कि भारत की हैं, और महिला युगल में तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी बोपन्ना दोनों ही भारत। गोल्फ राइडर कप 2023, इसका आयोजन रोम इटली में और विजेता रहा टीम यूरोप। लास्ट टॉपिक है फोकस, जो कि मैगजीन के सबसे स्टार्टिंग में दिया रहता है, हम लोग इसको सबसे लास्ट में कवर करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं देख लेते हैं। हमास, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड,
इजराइल ने यह अभियान हमास के इजराइल पर हमले के प्रत्युत्तर में चलाया गया। ऑपरेशन अजय, भारत द्वारा अपने नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित निकालने के लिए यह चलाया गया ऑपरेशन अजय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को यानी 128वां संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 28 सितंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया, जबकि नए अनुच्छेद 330 ए, 332 ए और 334 ए को जोड़ा गया। 330 ए, 332 ए और 334 ए। वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 है, जो कि कुल संख्या की 15.2% है। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेल। इसका आयोजन हांगझोउ चीन में किया गया और इसका शुभंकर था मेमोरीज ऑफ जियांगन, जिसमें चैन चैन, कांग कांग और लियान लियन शामिल हैं। आदर्श वाक्य है हर टू हर्ट एट फ्यूचर। आधिकारिक प्रतीक है टाइड्स सर्जिंग। ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को पदक खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया। 3 पदक तालिका में 338 पदक के साथ शीर्ष पर रहा, जिसमें 201 स्वर्ण, 111 रजत और 71 कांस्य शामिल हैं। भारत चौथे स्थान पर रहा, जिसने 107 पदक हासिल किए, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य शामिल हैं। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। जापान दूसरे तथा दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर रहा। नोबेल पुरस्कार 2023, अर्थशास्त्र में क्लाडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली यह तीसरी महिला है। उन्हें महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार में परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। साहित्य में नॉर्वेजियन लेखन जॉन ओलास फासे को यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए प्रदान किया गया, जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। रसायन में मैंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकमो को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। भौतिकी में पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज, एनी एल हुइलियर को इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के प्रयोगात्मक तरीके की खोज के लिए। 1 एटोसेकंड बराबर होता है 10⁻⁻18 सेकंड। चिकित्सा में कैटालिन कारिको और डू वीज मैन को प्रदान किया गया। 2 लोगों को, कैटालिन कारिको और डू वीज मैन को। इनकी खोजें प्रभावी mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई थी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 वाइबो द्वारा पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में जारी किया गया। इसका विषय था अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार। स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। भारत की रैंक है 40वीं। भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बना। होयसल के पवित्र मंदिर समूह भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। भारत में कुल 42 स्थलों में से 33 सांस्कृतिक स्थल हैं तथा 9 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य और भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य होगा। आयुष्मान भवा अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर, गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव अथवा शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। इसमें 3 घटक शामिल हैं: आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभाएं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 से जून 2023 वार्षिक रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में कामगार जनसंख्या अनुपात 2017-18 के 48.01% से बढ़कर 2022-23 में 59.4% हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्र में यह 43.9% से बढ़कर
47.7% हो गया है। भारत में पुरुषों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात वर्ष 2017-18 के 71.2% से बढ़कर 2022-23 में 76% हो गया है और इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए यह 22% से बढ़कर 35.9% हो गया है। R21 मैट्रिक्स एम द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश WHO द्वारा की गई है। इससे पूर्व 2021 में WHO द्वारा RTS-AS01 व्यावसायिक नाम है मास्क्यूलेरिक्स, इसके टीके के व्यापक प्रयोग की संस्तुति की गई थी। R20X मैट्रिक्स एम टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से जारी किया गया। रिपोर्ट की थीम है हमारे बुजुर्गों की देखभाल, संस्थागत प्रक्रियाएं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2022 में 60 वर्ष से अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं जो कुल वैश्विक जनसंख्या का 13.9% है। 2050 तक 2.1 बिलियन होने का अनुमान है जो कुल आबादी का 22% होगी। भारत में 2022 में 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के कुल 149 मिलियन व्यक्ति हैं जो देश की कुल आबादी का 10.5% है। 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी दुगनी होकर 347 मिलियन यानी 20.8% हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।